नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए भी वक्त कम हो रहा है। एक तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं। ईडी से लेकर सीबीआई, सारी एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन मोड में है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई से सबको चौंका रही है। अब एक बार फिर से ईडी ने एक ऐसी ही कार्रवाई की है जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपराधी कहां-कहां पर छिपे बैठे हैं। अब ईडी की रडार पर गाड़ियों की कंपनी हीरो है जिस पर ईडी का तगड़ा शिकंजा कसा है। क्या है पूरा मामला, इसी को पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, हीरो कंपनी पर कसा ईडी का शिकंजा। हीरो सीएमडी पर एक्शन से हड़कंप, 25 करोड़ की अचल संपत्ति हुई जब्त। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से चारों तरफ खलबली मची हुई है। अब एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दरअसल वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के सीएमडी और चेयरमैन पवन मुंजाल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ईडी ने दिल्ली में उनकी 3 अचल संपत्ति जब्त की है जिनकी वैल्यू करीब 25 करोड़ रुपए है। ईडी की एक कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की चल रही जांच से जुड़ी बताई जा रही है, जिसके बाद हीरो कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और उन सभी लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है जो शक के घेरे में है। यानी अब तक जांच एजेंसी मुंजाल की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। पवन मुंजाल पर अवैध तरीके से देश में बाहर 54 करोड़ रुपए ले जाने का आरोप है। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक पवन कांत मुंजाल के खिलाफ ईडी पहले से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रही थी। ईडी ने बताया कि प्रॉपर्टी को अटैच करने की ताज़ी कार्रवाई उसी जांच का एक हिस्सा है। ताज़ी कार्रवाई में ईडी ने दिल्ली में मौजूद 3 प्रॉपर्टी को जब्त किया है जिसकी सम्मिलित वैल्यू 25 करोड़ रुपए है। इससे पहले ही पवन मुंजाल की कुछ प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। अब तक उनकी कुल 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है। 3 महीने पहले ईडी ने की थी छापेमारी। इस छापेमारी के बाद पूरी कंपनी में हलचल है और आपको बता दें कि ये छापेमारी पहली बार नहीं की गई है। इससे पहले भी हीरो कंपनी पर कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल 3 महीने पहले ईडी ने पीएमएलए के तहत पवन मुंजाल के दिल्ली और गुरुग्राम के मौजूद ऑफिसों और घर पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी की छापेमारी के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने बयान जारी कर पवन मुंजाल के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस में छापेमारी की खबर की पुष्टि की थी। हीरो मोटोकॉर्प में कहा था कि ईडी के ऑफिसर्स हमारे दिल्ली और गुरुग्राम के मौजूद 2 ऑफिस और हमारे चेयरमैन के घर पर पहुंचे थे। कंपनी ईडी के साथ सहयोग करना जारी रखेगी। पहले हुई उस कार्रवाई में पवन मुंजाल और कंपनी के कुछ बाकी अधिकारियों की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई थी। जब्त की गई संपत्तियों में कई डिजिटल सबूत भी शामिल थे। 81 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी मिली थी। दरअसल अगस्त 2018 में पवन मुंजाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन से उतार दिया गया था। ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि उनके साथ सफर कर रहे अमित बाली के पास से सीआईएसएफ की सिक्योरिटी चेक में 81 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी मिली थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस मामले की जांच कर रहा था। दरअसल अवैध तरीके से विदेशी पैसा ले जाने का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार हो रही है। जांच एजेंसी ने बताया कि उसने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। डीआरआई ने मुंजाल और बाकी के खिलाफ कस्टम एक्ट के सेक्शन 135 के तहत शिकायत कराई है, जो अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर ले जाने से जुड़ी हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुंजाल और बाकी अन्य लोग अवैध तरीके से 54 करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी करेंसी देश से बाहर ले जा रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से इस विदेशी पैसे को बाहर ले जाया जा रहा था, तो इसका भी खुलासा हम करेंगे। दरअसल जांच एजेंसी के मुताबिक पवन मुंजाल ने बाकी लोगों के नाम पर विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज और इशू करवाया था। हालांकि बाद में उन विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल मुंजाल ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान निजी खर्चों पर किया था। एक ऑथराइज्ड डीलर से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से विभिन्न
कर्मचारियों के नाम पर विदेशी मुद्रा को इशू करवाया गया था। बाद में करेंसी को पवन मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दिया गया था। रेमिटेंस स्कीम के नियम का उल्लंघन। बकौल ईडी पवन मुंजाल का रिलेशनशिप मैनेजर विदेशी मुद्रा को कार्ड और कैश के रूप में अवैध तरीके से विदेश लाकर जाता था, जहां उन्हें पवन मुंजाल की तरफ से अपने पर्सनल या बिजनेस ट्रिप के दौरान खर्च किया जाता था। जांच एजेंसी का कहना है कि मुंजाल ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत एक व्यक्ति के लिए साल भर में $2.5 लाख की लिमिट को तोड़ने के लिए ये तरीका अपनाया था। ईडी ने मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया था, जो राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि 54 करोड़ रुपए के करीब विदेशी मुद्रा पैसा अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया सहयोग। ईडी की जांच में पता चला है कि पवन कांत मुंजाल ने अन्य लोगों के नाम पर विदेशी मुद्रा जारी कराई और उसके बाद उसका उपयोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अधिकृत डॉलर से विदेशी मुद्रा निकाली गई और उसके बाद पवन कांत मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी गई। रिलेशनशिप मैनेजर पवन कांत मुंजाल की निजी या फिर व्यावसायिक यात्राओं पर हुए निजी खर्च के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा को नकद या फिर कार्ड में गुप्त रूप से ले जाता था। मुंजाल ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत एक व्यक्ति के लिए साल भर में $2.5 लाख की लिमिट का तोड़ निकालने के लिए तरीका अपनाया था। ईडी ने पहले पीके मुंजाल और संबंधित संस्थाओं लोगों के संबंध में 1 अगस्त को तलाशी अभियान चलाया था और 25 करोड़ रुपए की कीमती चीजें जब्त करने के साथ साथ डिजिटल साक्ष्य और बाकी आपत्तिजनक साक्ष्यों को कुर्क कर लिया था। जब्त किए गए सभी संपत्ति का मूल्य 50 करोड़ आंका गया था। पवन मुंजाल की नेटवर्थ 29.20 हजार करोड़ रुपए। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर में पवन मुंजाल की नेटवर्थ $3.55 बिलियन थी। मुंजाल 2022 में देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में 56वें नंबर पर आते थे। वहीं 2022 बिलियनर्स लिस्ट में 984 नंबर पर रहे थे। मुंजाल के 3 बच्चे वसुधा मुंजाल, अनुव्रत मुंजाल और सुप्रिया मुंजाल हैं। 40 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार। हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये 40 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार करती है। कंपनी के पास ग्लोबल बेंचमार्क वाले 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इसमें से 6 भारत में है। कोलंबिया और बांग्लादेश में एक प्लांट है। भारतीय के 2 व्हीलर सेगमेंट में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर हीरो मोटोकॉर्प के पास है, जिस पर अब ईडी की कार्रवाई हो रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक कार पर भी कर रही काम। हीरो मोटोकॉर्प कनेक्टेड ऑटोनोमस और शेयर्ड कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल कार भी शामिल है। कंपनी एक हाई यूटिलिटी मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का प्रोटोटाइप भी तैयार किया है, जिसे यूजर की आवश्यकता के मुताबिक इंटेलिजेंट तरीके से एक 2 व्हीलर कार में भी बदला जा सकता है। कंपनी इस व्हीकल का डिस्प्ले कर चुकी है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने भी हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से पवन मुंजाल और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। पवन मुंजाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी बिल बनाकर इनकम टैक्स में जमा किए थे और सर्विस टैक्स का फायदा उठाया है। इन बिलों को हीरो मोटोकॉर्प को मेन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के नाम पर बनाया गया था। पवन मुंजाल के अलावा दिल्ली पुलिस ने विक्रम सीताराम कासबेकर, हरि प्रकाश गुप्ता, मुंजाल बनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये केस ब्रेन्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर रूप दर्शन पांडे की शिकायत के बाद अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया। रूप दर्शन पांडे ने कहा है कि पवन मुंजाल की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को ब्रेन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैन पावर सप्लाई होती थी। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनाने में मदद के लिए सप्लाई होते थे। उन्होंने कहा कि 2009 से 10 में पवन मुंजाल ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर उनकी कंपनी के नाम पर नकली बिल बनाए। ये बिल करीब 5 करोड़ 95 लाख रुपए के थे। इन बिल पर हीरो मोटोकॉर्प का स्टैंप लगा हुआ था।
इस बिल की वजह से रूप दर्शन की कंपनी में 5,95,00,000 रुपए का फर्जी डेबिट जोड़ दिया गया। वहीं इस बिल के आधार पर पवन मुंजाल और उनकी कंपनी ने इनकम टैक्स विभाग से फर्जी सर्विस टैक्स क्लेम कर लिया, जो करीब 55,51,000 रुपए का था। ऐसे में उन पर सरकार के साथ भी धोखाधड़ी करने का आरोप है। रूप दर्शन पांडे ने कहा कि इन बिल पर 2009-10 के स्टैंप लगे हैं, जो HMCL के हैं। अब एक बार फिर से हीरो कंपनी पर हुए एक्शन से हड़कंप मच गया है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।